आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 इसमें है लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। इसमें जानेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, इसके एग्जाम कौन कौन से होते हैं, इसके पोस्टुलेट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लाइंस क्या होती है। अगर हम कोई भी दो पॉइंट में इस टाइप से अगर लाइन खींचते हैं, उसको मिलाते हैं तो उसको लाइन बोलते हैं। और अगर रे की बात करें तो रे में क्या होता है, जब कोई एक पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट ज्वाइंट के बाद अगर इसको एक रे खींचते हैं तो ये रे कहलाता है। जैसे ये रे है, ये लाइन है। अब एडजस्टेड एंगल क्या होता है, जैसे कि कोई एक एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कोई एक एंगल है, उसके बीचों बीच से कोई एक एंगल खींच दिया जाए तो उसके एंगल जो बीच में बनते हैं उन एंगलों को एडजस्टेंट एंगल बोलते हैं। तो जैसे कि ये जो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पहला एग्जाम दिया हुआ एग्जाम 6.1, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। एग्जाम नंबर 6.1 है। इसमें बोला गया कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें अगर कोई एक रे खींच रहा है कोई एक पॉइंट से, तो उसके दो एडजस्ट एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि इसमें समझेंगे डायग्राम में ये जो है ये लाइन है, इस लाइन के बीच में एक पॉइंट से क्या किया, इसमें एक रे खींचा हुआ है। रे के द्वारा एक यहाँ पर एंगल ए बना है और एंगल बी बना है। तो एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मीनिंग ये दिया हुआ। तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई रे खींच रहा है तो रे के बीच में जो एडजस्टेड एंगल बनता है, जैसे एंगल ए और एंगल बी, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो पहला एग्जाम जो 6.1 है वो ये है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके कोई पॉइंट से कोई एक रे खींच रहा है तो उसके बीच में जो दो एडजस्टेड एंगल बनेंगे तो उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन वो होती है जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल 180 डिग्री होता है, उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। So exam 6.1, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. Exam 6.2 है, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arm of the angles form a line. यदि दो एडजस्टेड एंगल का सम 180 डिग्री है, तब इसका नॉन कॉमन आर्म जो होती हैं उनका एंगल वो एक लाइन के फॉर्म में होगा। जैसे कि इसमें जानेंगे कि ये जो अगर जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कोई एक पॉइंट निकला हुआ है, इसको रे है, तो उसमें देखेंगे तो ये जो लाइन होती है ये कॉमन आर्म कहलाती है। मतलब इस वाला भी एंगल में अटैच रहेगी, इस वाले में एंगल में भी अटैच रहेगी। और ये जो एक ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये क्या होगा, ये रे है, दोनों नॉन कॉमन आर्म में आती है। नॉन कॉमन आर्म और कॉमन आर्म, अगर एक कोई इस टाइप से लाइन है तो इसमें जो आती है तो ये होती है कॉमन आर्म, और इसमें जो अलग डायरेक्शन में रे है तो ये किस में आती है, नॉन कॉमन आर्म है। जैसा कि इसमें देखेंगे डायग्राम में, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से कोई एक पॉइंट से एक रे खींची हुई है, इसमें एक एडजस्ट एंगल ए बन रहा है, दूसरा एडजस्ट एंगल बी बन रहा है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री है। इसको लीनियर पेयर एग्जाम कहते हैं इसको। और इसके जो दो इसके नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो क्या होते हैं, एक लाइन का रूप होते हैं। तो इसमें एग्जाम 6.2 इसमें यही बोला है कि यदि दो एडजस्टेड एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसके जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो एंगल एक लाइन के फॉर्म में होगा। सो इफ़ द सम ऑफ टू एडजस्टेड एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये एक इसको लीनियर पेयर एग्जाम भी बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है जो इसमें बोला गया है, इन फिगर लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ। इफ़ एंगल पी ओ आर रेशो है एंगल आर की ओ क्यू इक्वल टू 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। इसमें दिया गया एक एंगल, एक इसमें डायग्राम में दो लाइन दी हुई हैं, एक पी क्यू लाइन है और एक आर एस लाइन है, जो कि ओ पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक एंगल पी ओ आर बन रहा है, दूसरा एंगल आर ओ क्यू बन रहा है, जिसका रेशो दिया है 5:7। तो इसके सभी एंगल क्या होंगे उसके बारे में बताना है। तो इसमें एक डायग्राम दिया हुआ, जैसे ये डायग्राम है, तो इसमें क्या है, एक पी क्यू लाइन है और एक आर एस लाइन है। तो दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, ओ पॉइंट पर। तो इसका जो अगर देखा जाए तो एक एंगल कौन सा है, ये है एंगल है पी ओ आर, एंगल है पी
ओ आर एंगल है जो कि 5:7 है, जिसको हम 5x ले सकते हैं। और एंगल आर ओ क्यू जो है वो एंगल है कितना 7x रहेगा, तो 5x और 7x रहेगा इसमें। सो एंगल पी ओ क्यू इज अ लाइन। अगर हम यहाँ देखें, जो ये लाइन लेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो ये पी ओ क्यू जो है एक लाइन लिया हुआ है, जिसमें अगर देखा जाए तो एंगल पी ओ आर, इसमें दो एडजस्ट एंगल बनेंगे, एक तो एंगल ये बनेगा, दूसरा एंगल ये बनेगा। तो इसमें अगर एंगल पी ओ आर है, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, तो एंगल आर ओ क्यू अगर दोनों को सम करेंगे तो दोनों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर के अंतर्गत आता है। तो पी ओ आर इज अ लाइन लेंगे तो इसमें आ जाता है एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर के अंतर्गत आता है। पी ओ आर कितना है 5x है, तो यहाँ 5x पुट कर दिया। आर ओ क्यू कितना 7x है, तो यहाँ 7x पुट कर दिया इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको दोनों को ऐड किया तो आ गया 12x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू हो जाएगा 180/12, तो ये आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 15। अब इससे जो कि आपको मालूम है कि एंगल जो पी ओ आर है ये कितना है 5x है, तो एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5x, इसको लिख सकते हैं x को रख करके, तो 5 × 15 तो हो जाएगा 75 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू है जो 7x है, तो इसको हम पुटअप करेंगे तो 7 × 15 तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो 75 डिग्री और 105 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अगर जो देखें तो पी ओ आर एंगल आ जाएगा वो कितना आया है 75 डिग्री आया है ये वाला एंगल। और जो आर ओ क्यू एंगल है वो कितना है 105 डिग्री। तो ये दो एंगल निकला है। दो एंगल के अगर देखेंगे तो एंगल पी ओ आर जितना रहेगा उतना ही एंगल ये कौन सा एंगल क्यू ओ आर एस रहेगा, तो ये भी 75 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ऐसी 105 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो कितना रहेगा 105 डिग्री। तो मतलब ये भी एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इसके बारे में तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है जैसे एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 75 डिग्री, और एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ एस इक्वल टू 105 डिग्री, जो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की कंडीशन में आएगा। तो इसका ये आ जाएगा 75 डिग्री, ये रहेगा 105 डिग्री। तो ये 75 है तो ये भी 75 डिग्री रहेगा, और ये 105 है तो ये भी 105 डिग्री रहेगा। इस तरीके से इसके सभी एंगल कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। इन फिगर रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी are angles bisectors of angle POS and angle SOQ respect. If angle POS equal to x, तो find angle ROT। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में एक POQ जो कि एक लाइन दी है जिसका एंगल है 180 डिग्री। इसमें एक रे OR है, OR एक रे है जो कि ये रे है, और एक इसमें OT रे है। इसके अलावा एक रे खींची हुई है OS रे, जो कि दोनों को क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है, दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट रे है जो कि ये दी हुई है। अब इसमें क्या करना है, बाइसेक्ट किसका है एंगल POS एंगल SOQ का। एंगल POS इक्वल टू x एंगल ROT इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो POR इसमें एक लाइन है 180 डिग्री, और यहाँ पर इसको हम ले लेंगे x के फॉर्म में, एंगल POS, उसमें एंगल ROT कैलकुलेट करना है। तो गिवन दिया हुआ एंगल POS इक्वल टू x, एंगल POX कितना दिया है POS दिया है x, और एंगल POR इक्वल टू दिया है एंगल ROS एंड एंगल SOT इक्वल टू एंगल TOQ, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है आपस में। अगर ये देखा जाए तो ये OS लाइन जो है बाइसेक्ट कर रहे, तो इसलिए इसका जो POR है वो ROS के बराबर रहेगा। तो ये दो कंडीशन रहेंगी। सो फाइंड करना है एंगल ROT। तो सॉल्यूशन करेंगे, एंगल ROT इक्वल टू हो जाएगा एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ROT तो एंगल कौन सा ROT
टी एंगल है, इसके बीच में देखा जाए तो एंगल एक ये रहेगा ROS और एक रहेगा एंगल ये SOT। तो ये हो जाएगा एंगल ROT इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंगल ROS इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जो कि एंगल ROS जो है इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 एंगल POS। ROS जो है वो हाफ है किसका, एंगल POS का। POS का ये हाफ एंगल है, इसका ये हाफ है क्योंकि ये वाई शिफ्ट कर रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल POS। OR एज एन एंगल ऑफ बाई शिफ्टर ऑफ एंगल POS कहलाएगा। तो एंगल ROS इक्वल टू POS का कितना दिया है, x दिया हुआ, तो इसको x पुट कर दें 1/2 इंटू एक्स। तो एंगल ROS इक्वल टू हो जाएगा x/2, एंगल ROS आ जाएगा x/2। फिर आगे एंगल SOT जो है वो कितना होता है 1/2 एंगल SOQ का। तो SOQ है इसका हाफ होता है एंगल। तो एंगल SOT इक्वल टू 1/2 एंगल SOR हो जाएगा, जहाँ पर OT एक क्या होगा इसमें एज एन एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल SOQ का। तो पुट देयर वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर एंगल SOT और यहाँ पर एंगल ROS है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल ROT इक्वल टू हो जाएगा एंगल ROS प्लस एंगल SOT। तो ROS की वैल्यू x/2 प्लस SOT की 1/2 एंगल SOQ। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, इसमें कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस एंगल SOQ। तो x प्लस ये x है और ये SOQ एंगल है, दोनों को मिला के 180 डिग्री होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ROT इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। इस तरीके से एंगल ROT की वैल्यू निकाल। अगला क्वेश्चन है, इन फिगर OP, OQ, OR and OS are 4 rays, prove that angle POQ plus angle QOR plus angle SOR plus angle POS equal to 360 डिग्री। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें 4 रे है। कौन कौन सी, एक है OP रे है ये वाली, और एक OQ रे है, ये OP रे है, एक OQ रे है, और एक OR और एक OS। इस टाइप से 4 रे दी हुई है, जिसके इसमें प्रूव करना है एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल टू 360 डिग्री। सॉल्यूशन में गिवन दिया हुआ है OP, PQ, OR एंड OS आर 4 रेज, 4 रे दी हुई है। प्रूव करना एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे OT लाइन। इसमें OT लाइन को एक कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। इसके अगर एंगल देखा जाए तो इसमें OT जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग में इसमें देखा जाए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंगल इसमें हो जाएंगे। जब हम TQ लाइन लेते हैं, TQ एजल लाइन मतलब ये T और ये Q, ये एक लाइन लेते हैं, TQ लाइन लेते हैं, तो इसके बीच में देखा जाए तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर। तो एक एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 का लीनियर पेयर बन रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर में आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड के लिए करेंगे तो इसमें ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि जब कभी 2 एंगल से ज़्यादा एंगल बनते हैं, मतलब एक रे से ज़्यादा रे होती है तो उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसमें क्या है, 2 रे है, एक हमारे पास एंगल 3 है, एंगल 4, एंगल 5। तब जब स्ट्रेट TQ लेंगे तो इसके बीच में 2 रे है, एक OR रे है, एक OS रे है। अगर 2 रे है तो इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, तो इसमें लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन जब ऐड करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, फिर इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360। क्योंकि आपको मालूम है कि जो एंगल 2 है, एंगल 2 कितना है, एंगल 2 है कितना, एंगल POQ है, तो एंगल POQ लिख दिया 2 की जगह पे। एंगल 3 कितना है, ये है, जो कि है कितना, ये एंगल QOR कर दिए। एंगल 4 जो है वो ये है, तो इसमें कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा ROS, तो एंगल SOR। फिर आ जाएगा एंगल 1 और 5, ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा एंगल POS। 1 यहाँ है और 5 यहाँ पर है,
एंगल पी ओ एस इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 360 डिग्री। यही हमको इसमें प्रूफ करना था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना।